आज हम लोग बिल्कुल ही नए एनीमे के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है काइजू नंबर 8। हमें दिखाया जाता है एक सिटी को, जिस पर कुछ लोग नज़र रखे हुए हैं। तभी वहां पर एक बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है। सभी स्क्रीन पर दिखाया जाता है कि इमरजेंसी काइजू अलर्ट। ये सुनकर सभी लोग बंकर्स के अंदर जाने लगते हैं। बड़ा सा मॉन्स्टर आकर सिटी पर हमला करने लगता है। मॉन्स्टर को काइजू कहते हैं। काइजू से लड़ने के लिए एक स्पेशल फोर्स वहां पर आती है और उस पर मिसाइल से हमला करते हैं। इस काइजू से लड़ने के लिए 3rd डिवीज़न वाले वहां पर आते हैं। कुछ लोग काइजू पर लेज़र से हमला करने लगते हैं ताकि वो लोग काइजू का ध्यान बटा सके। तभी डिवीज़न लीडर बड़ी सी लेज़र गन लेकर काइजू के सीने पर हमला करती है और काइजू वहीं पर मारा जाता है। काइजू के मरते ही उसके बॉडी पार्ट्स यहाँ वहाँ गिरने लगते हैं। काइजू की बॉडी को हटाने के लिए और उस जगह को साफ करने के लिए वहाँ पर एक बड़ी सी मशीन लगाई जाती है। बॉडी पार्ट्स हटाने के लिए वहाँ पर कुछ लोग आते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं 3rd डिवीज़न की लोगों की वाहवाही हो रही होती है। इधर ये लोग काइजू की बॉडी को काटना चालू करते हैं। इस काइजू की बॉडी हटाने के लिए इन्हें सिर्फ 8 दिन का समय दिया जाता है। ये काम बहुत ही मुश्किल है, लेकिन कोई इनकी वाहवाही नहीं करता। हमें इस आदमी का नाम काफका बताया जाता है। तभी काफका के पास एक ड्रोन आता है काइजू के बॉडी सैंपल लेने के लिए। काफका बॉडी सैंपल लेकर ड्रोन के ऊपर रख देता है। इधर ये आदमी इस पार्ट को उठा रहा था। तभी उसके अंदर से एसिड बाहर आता है और आदमी के पैर के ऊपर गिर जाता है। काफका उसकी मदद करता है और कहता है, घबराओ मत, मेरे साथ ऐसा कई बार हो चुका है। काफका कहता है, ये 3rd डिवीज़न वाले बहुत काम बढ़ा देते हैं। ऑफिसर काफका से कहता है, तुम्हारे लिए एक काम है, तुम्हें जाकर स्टमक साफ करना है। स्टमक एक ऐसी जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा गंदगी होती है। काफका वहाँ पर काम चालू कर देता है। काफका अपने घर जाता है। काफका बहुत ही ज़्यादा थक गया हुआ होता है, लेकिन उसे अभी भी काइजू की पोटी की स्मेल आ रही होती है। न्यूज़ पर बताया जाता है कि 3rd डिवीज़न ने बड़े ही बहादुरी के साथ उस काइजू को मार दिया और इस डिवीज़न की लीडर होती है मीना आशिडो। मीना सिर्फ 27 साल में ही डिवीज़न लीडर बन चुकी थी। उसने न जाने कितने काइजू को अब तक खत्म कर दिया है। अगले सीन में हम देखते हैं आशिडा को देखकर काफकान अपने बचपन को याद करता है। हमें पता चलता है कि काफकान और आशिडो एक दूसरे के पक्के दोस्त हुआ करते थे। दोनों ने बचपन में ही तय कर लिया था कि वो दोनों मिलकर सारे काइजू को ख़त्म कर देंगे। काफकान कहता है, पता नहीं मैं इस काम में कैसे आ गया। और आगे वो कहता है, सफाई का काम भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। मैं भी सोसाइटी की मदद ही कर रहा हूँ। मुझे अच्छे घर में रहने के लिए मिलता है और अच्छा सा खाना खाने मिलता है, और मुझे चाहिए ही क्या। हम देखते हैं कि काफका का घर बहुत ही ज़्यादा गंदा होता है और उसे खाने के लिए भी कुछ ठीक नहीं मिलता है। अगले सुबह काफका अपने काम पर वापस जाता है। हमें पता चलता है कि एक नया लड़का क्लीनिंग स्टाफ को ज्वाइन करने के लिए वहां पर आया है। इसका नाम रेनो इचिगावा होता है। इचिगावा का सपना भी डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने का होता है और वो उसी सपने की तैयारियां शुरू कर रहा है। हमें पता चलता है कि काफका का भी सपना था कि वो डिफेंस फोर्स ज्वाइन कर सके, लेकिन वो कभी भी डिफेंस फोर्स ज्वाइन नहीं कर पाया। इचिगावा काफका से कहता है, तुम्हारी हार मानने की क्या वजह थी। इस पर काफका उसे कहता है, मैंने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन मैं डिफेंस फोर्स में सेलेक्ट नहीं हो सका। वक्त के साथ तुम्हें भी समझ आ जाएगा। इस पर इचिगावा उससे कहता है, मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चले जाता है। इस पर काफका गुस्सा होकर खुद से कहता है, मैं उसे कुछ और कह सकता था। मैं खुद को किसी के सामने लूज़र नहीं दिखा सकता। क्या हार मानना इतनी बुरी चीज़ है। क्लीनिंग स्टाफ को अलग अलग तरह की ड्यूटी दी जाती है। काफका और इचिगावा को स्टमक वाले सेक्शन पर काम दिया जाता है। इस पर काफका उससे कहता है, मुझे भी वही काम करना होगा लगातार दूसरे दिन। इस पर ऑफिसर उससे कहता है, तुम वहाँ अच्छे से काम करते हो, इसीलिए। ऑफिसर इचिगावा से कहता है, काफका कोई भी काम बड़ी ईमानदारी से करता है। अगर वो डिफेंस फोर्स में होता तो वो वहाँ पर भी बहुत अच्छा काम करता। अगले सीन में हम देखते हैं कि लंच ब्रेक हो चुका है। इचिगावा की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। काफकान उसे मल्टीविटामिन देता है और कहता है, तुम्हें एनर्जी की बहुत ज़रूरत है, इसे खा लो। काफका उसे 2 पिल्स देता है अपनी नाक में लगाने के लिए, लेकिन इचिगावा उसे मना करता है।
और काफ्का उसको ज़बरदस्ती करने लगता है। फिर ये लोग काम करना चालू करते हैं। काम खत्म होने के बाद सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। रेनो आकर काफ्का से कहता है, सर आपका बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी इतनी मदद की। आगे रेनो काफ्का से कहता है, डिफेंस फोर्स में एज लिमिट बढ़ाकर 32 कर रहे हैं, अब आप भी डिफेंस फोर्स में अप्लाई कर सकते हो। ये बोलकर रेनो वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पर एक बड़ा सा काइजू आ जाता है और रेनो को बस खाने ही वाला था। तभी काफ्का तेजी से आकर रेनो को बचा लेता है। काफ्का रेनो से कहता है, जल्दी यहाँ से भाग जाओ और जाकर कहीं छुप जाओ। इस पर रेनो उससे कहता है, आप इस काइजू से अकेले नहीं लड़ सकते। काफ्का उससे कहता है, मेरे मरने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें डिफेंस फोर्स ज्वाइन करनी है तो यहाँ रुककर मेरे लिए अपनी जान मत गवाओ। फिर रेनो वहाँ से भाग जाता है। काफ्का काइजू का ध्यान अपने ऊपर कर लेता है और काइजू से अपनी जान बचाते हुए भागने लगता है। वो अपने पूरे तेज़ी से काइजू से बचते हुए वहाँ से भागता है। वो भागते हुए एक टनल में जाता है और खिड़की से बाहर कूदता है। तब हमें काफ्का के बचपन की याद दिखाई जाती है, जहाँ काफ्का मीना से कहता है, सब कुछ बर्बाद हो गया, हमारा घर, हमारा स्कूल, मैं उस काइजू को नहीं छोड़ूंगा। मीना के पास 2 बिल्लियाँ थी, उसमें से एक बिल्ली उस हमले में मारी जाती है। फिर ये दोनों डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने का फैसला करते हैं। हम वापस से काफ्का के ऊपर आ जाते हैं। काफ्का भागते हुए एक रॉड उठा लेता है, लेकिन काइजू काफ्का पर हमला कर देता है, जिससे वो बहुत दूर जाकर गिरता है। उसका एक पैर टूट गया था। काइजू काफ्का को खाने ही वाला था। तभी वहाँ पर इचिगावा आ जाता है और काइजू पर हमला कर देता है। काफ्का उससे कहता है, बेवकूफ़, तुम यहाँ क्यों आए? इस पर इचिगावा उससे कहता है, अगर आज मैं तुम्हें मरने के लिए यहाँ छोड़ देता तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाता। तभी वहाँ पर बहुत बड़ी टाइगर आकर काइजू पर हमला कर देती है और अगले ही पल काइजू के चितड़े उड़ जाते हैं। हम देखते हैं कि मीना ने ही उस काइजू को मार दिया था। मीना अपने साथियों से कहती है, घायलों की मदद करो। वो वहाँ से जाने लगती है। ये लोग काफ्का को और इचिगावा को हॉस्पिटल ले जाते हैं। अगले सीन में हम काफ्का को देखते हैं, जो खुद से कहता है, मीना लाजवाब है, उसने काइजू को 1 सेकंड में हरा दिया। तभी इचिगावा उससे कहता है, काफ्का सर, अगर आपने मुझे नहीं बचाया हुआ होता तो आज मैं यहाँ जिंदा ना होता। आपको डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने के बारे में सोचना चाहिए। काफ्का सोचता है, मैं अब और इससे भाग नहीं सकता, मैं डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने के लिए फिर से ज़रूर कोशिश करूँगा। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक छोटा काइजू आ चुका है। काइजू कहता है, आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। ये बोलकर छोटा काइजू काफ्का के मुंह में घुस जाता है। काफ्का दर्द से चिल्लाने लगता है। काफ्का को दर्द में देखकर इचिगावा उसके पास जाता है। हम देखते हैं कि काफ्का काइजू में बदल गया है। वो अपनी शक्ल आईने में देखता है और ज़ोर से चीखने लगता है। काफ्का इचिगावा से कहता है, ये मैं हूँ, तुम ऐसे डरो मत, प्लीज़। तभी बूढ़ा आदमी काफ्का को देख लेता है और डिफेंस फोर्स को खबर दे देता है। अगले सीन में एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें मीना काफ्का से कहती है, मुझे बहुत डर लगता है जब कभी इतने बड़े काइजू से लड़ने का ख्याल आता है तब। इस पर काफ्का उसे कहता है, तुम घबराओ मत, जब कभी तुम्हें डर लगे तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। ये सब मीना नहाते हुए सोच रही थी। वो कहती है, झूठा कहीं का। तभी उसे उस हॉस्पिटल के बारे में खबर मिलती है। वो कहती है, मैं अभी अपनी टीम लेकर वहाँ पहुँच रही हूँ। और एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। एपिसोड पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।